हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक का निकालना, मतलब इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। और ये हमारा क्लास नंबर होगा 7। इससे पहले 6 क्लास पढ़ा दिया गया है। आपने अगर नहीं देखा तो उसको पहले देखिए, उसको पहले पढ़िए, फिर इस पर आइए। और हमारा टाइप नंबर हो जाएगा 9। इससे पहले 8 प्रकार के टाइप को पढ़ा दिया गया है कि 8 प्रकार से नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो पहले उसको आप लोग जरूर देखिएगा। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं क्लास नंबर 7वां। देखिए, 7वां का हमारा रहेगा गुणा पर आधारित प्रश्न। मतलब कोई संख्या गुणा के रूप में है तो आप उसमें इकाई अंक कैसे खोजेंगे या कैसे निकालेंगे आसानी से, तो यही हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 16 में इकाई अंक क्या होगा। तो अगर इकाई अंक का बात कहेगा ना तो हमको सिर्फ इकाई अंक को देखना है, बाकी हमें और अंकों से मतलब नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं इकाई अंक। तो यहाँ पे हमको 11 में इकाई अंक 1 दिख रहा है, 12 में 2। तो इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तब 6 आएगा। अब इस 6 का गुणा अगर हम इस 4 में करेंगे तो 24 आएगा। इस 4 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो हमारा 20 आएगा। अब 20 में हमारा देखिए कि इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर हम 0 का गुणा 6 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आगे इसी तरह से करते जाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। मतलब कि इसमें इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 होगा। बात तो सही है, मगर देखिए मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से गुणा करते 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 यहाँ तक पहुँचा, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। इस बात को आपको बहुत गौर देना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार के सवाल में अगर आपको 1 5 और एक सम संख्या दिख जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 5 और एक सम संख्या दिख जाए, तब बस समझिए कि तुरंत ही उसका इकाई का अंक 0 होगा। कैसे, हमको यहाँ पे दिख रहा है 4 4 जो कि सम संख्या है, हमको यहाँ पे दिख रहा है 5 जो कि ये 5 विषम संख्या है, लेकिन हमको सम विषम से नहीं मतलब है, एक सम होना चाहिए एक 5 होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब अगर हम 4 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा 20 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो इस 20 में हमको इकाई का अंक 0 देखने को मिल रहा है। तो अगर हम 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। कुल मिला जुला के बात यह है कि अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा और हमेशा 0 ही आता है। और ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं 5 तो नहीं ना है। अगर 5 है तो कहीं विषम संख्या, कहीं सम संख्या तो नहीं ना है। अगर सम संख्या होगा तब बस 0 ही उसका इकाई अंक आ जाएगा। जैसे कि आगे वाले प्रश्न में देखिए, तो चलिए इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो पहले ध्यान से देख लीजिए, कहीं इकाई अंक में कहीं 5 तो नहीं है, तो हमको यहाँ पे इकाई अंक में 5 तो दिख गया। अब सम संख्या खोजिए, तो सम संख्या हमको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 4 सम संख्या और यहाँ पे 5। जब दोनों का आपस में गुणा होगा तो हमारा 20 होगा। और जब यहाँ पे इकाई अंक हमारा क्या आ गया कि 0 आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आता है, तो हमेशा और हमेशा 0 ही आता है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को। एक और आइए देखते हैं क्वेश्चन मजेदार वाला। चलिए देखिए, अब बोलेगा कि इतना में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर सम संख्या तो एगो 4 है, लेकिन 5 तो नहीं ना आया है। 5 हमको कहीं नहीं दिख रहा है इकाई अंक पर, लेकिन हमको यहाँ पे इकाई अंक पर 0 दिख रहा है। तो जब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, और जब इस 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। कुल मिला जुला के इकाई का अंक हमारा क्या निकल कर आ गया, तो 0 आ जाएगा।
इकाई अंक 0 होगा। मतलब अगर संख्या गुणा में है और उसमें इकाई का अंक 0 आ गया, आपके आंख से दिख गया, तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका आंसर ही 0 हो जाएगा। समझे? तो समझे। चलिए एक अलग प्रकार से देखते हैं हम लोग प्रश्न को। लिखा है इतना 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 में इकाई अंक क्या होगा, मतलब इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये हमको बताना है। तो हमको कहीं भी इसमें इकाई का अंक 0 नहीं दिख रहा है और 5 भी नहीं दिख रहा है, तब क्या करेंगे? अब इतना बड़ा का गुणा इसमें कीजिएगा, फिर उसका गुणा इसमें कीजिएगा ना, वो इससे आपको नहीं करना है, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा और समय के साथ आप भी बर्बाद हो जाएंगे। देखिए कैसे करना है। इकाई वाले को सिर्फ पकड़िए, इकाई का अंक। तो यहाँ पे कितना है? 3 है। चलिए यहाँ से करते हैं। तो 4 है, तो 4 9 36। अब 36 में इकाई का अंक 6, तो 6 18, 18 में इकाई का अंक 8। तो हमारा इकाई का अंक क्या निकल कर आ जाएगा? 8 है, आ जाएगा। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है गुणा, समझे कि नहीं समझे? इतना लंबा चौड़ा गुणा मत कीजिएगा, बस सिर्फ इकाई इकाई वाले से हमको मतलब रखना है। चलिए एक अलग प्रकार का क्वेश्चन देख रहे हैं। आप देखिए क्या है कि सब संख्या गुणा में है और पावर के रूप में है। ऐसा प्रश्न कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, हम क्या करते हैं कि पावर में 4 से भगा देते हैं। पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो इसमें अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 8 32, मतलब पूरा पूरा कट गया। और जब पूरा पूरा कट गया मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, तो बच गया। तो जब बचने के बाद देखेंगे कि बेस में इकाई का अंक क्या है, तो हमारा इकाई का अंक है 2। और जब रिमाइंडर 0 बचता है 4 से भागा देने पर, और इकाई बेस में इकाई का अंक 2 है, तो हमारा इकाई का अंक 6 आता है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 है, अगर 4 के पावर में सम संख्या है तो 6 आएगा, और विषम संख्या है तो खुद 4 आता है। तो हमको सम संख्या दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है, तो हमारा इकाई का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा पावर में 24 है, इकाई का अंक 2 है, तो 4 24 में हम लोग 4 से भागा लगाएंगे, तो 4 6 का 24, मतलब रिमाइंडर 0 0 बच गया। तो बच गया तो इकाई का अंक हमारा क्या है? 2 है ना, जैसे कि यहाँ था, तो इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 6। अब भाई थोड़ा आंसर आया है, अब गुणा कीजिए। तो 6 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 4 के 36 आ गया। अब इकाई का अंक आ गया हमारा 6, फिर इस 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 36 आ गया। अब इस 36 में इकाई का अंक हमारा क्या निकल कर आ गया? तो 6 निकल कर आ गया। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लाजवाब मस्त बढ़िया वाला। क्या लिखा है कि इतना के पावर में इतना, इतना के पावर इतना, इतना के पावर इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, हम देखिए क्या है, बेस में इकाई का अंक हमारा 1 है, और 1 के पावर आप कुछ लगा दीजिए, ये क्या आता है? तो 1 हो जाएगा गुणे। मैं बताया था कि 5 के पावर में कुछ लगा दीजिए, 5 आता है। फिर उसके बाद 6 के पावर में कुछ लगा दीजिए, 6 आता है। अब वापस गुणा, 5 एकम 5 और 5 6 का 30, 30 आया कि नहीं आ गया? तो आ गया। तो 30 में इकाई का अंक हमारा क्या निकल कर आएगा? तो 0 निकल कर आएगा। मतलब इतना के गुणनफल में इकाई अंक हमारा 0 होगा। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। 940 के पावर में 54 गुणे 864 के पावर में 204 और गुणे 255 के पावर में 225 में इकाई अंक क्या होगा? यही हमसे पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बेस में इकाई अंक हमारा है 0, और बेस में जब 0 होता है उसके पावर कुछ लगा दीजिए तो 0 ही आता है, गुणे। फिर यहाँ पे 4 के पावर में 204 है। तब देखिए यहाँ पे जो 4 के पावर में सम है कि विषम है, ये देखना है। तो हमको तो दिख रहा है कि भैया ये तो सम है, तो जब सम रहेगा तो 6 आएगा, और गुणे 5 के पावर में कुछ लगा दीजिए, 5 आता है, तब 5 हो गया। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो हमको यहाँ पर तो 0 दिख रहा था, 0 में कितनों गुणा कीजिएगा 0 ही न आएगा, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा? तो यही 0 आ जाएगा। मतलब इतना के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। आइए
देखते हैं एक और क्वेश्चन। 7 के पावर में 71 गुणे 5 के पावर में 63 गुणे 6 के पावर में 64 गुणे 4 के पावर में 310 में इकाई अंक क्या होगा? अब बताना है। देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है सवाल, है कि नहीं? तो है, तो देखिए कैसे इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि बेस में देखिए, हमको 5 दिखा और एक सम संख्या 6 दिखा। जब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा? और 30 में हमारा इकाई का अंक क्या मिल रहा है? तो 0 मिल रहा है। अब जब 0 में सबका बेस में गुणा कीजिएगा तो 0 ही ना आएगा, और 0 के पावर में कुछ भी लगा दीजिए तो इकाई अंक 0 ही आता है। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 होगा। मतलब आपको ऐसा प्रश्न करने से पहले बेस पर एक नज़र जरूर घुमाइए, नहीं तो आपका दिमाग घूम जाएगा गुणा करते करते। तो हमको यहाँ पे एक 5 और एक सम संख्या दिख गई, मतलब कि 0 ऐसा करेगा, बस 0 लिख देंगे खटाक से। ये सब और बाकी करने की जरूरत नहीं है, पेन से दिमाग घूमना दिमाग। आइए एक अलग प्रकार का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 25 के पावर 25 गुणे 9 के पावर 4, फिर प्लस लगा दिया गया है, गुणा नहीं है ये। 18 के पावर में 36 गुणे 36 के पावर में 48 में इकाई अंक क्या होगा? देखिए अब इकाई का अंक क्या आ गया? बेस में 5 आ गया, तो 5 के पावर कुछ लगाइएगा, 5 में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 9 के पावर में अगर सम संख्या है तो क्या आता है? 1 आता है। अब विषम संख्या रहेगा तो खुद 9 आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है। अब 8 के पावर में हमारा क्या है? 36, तो कैसे निकालिएगा? 8 के पावर में अगर 4 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आता है। अगर हम 4 से भागा लगाएं 36 में, तो 4 9 36, मतलब रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं बचा? तो बच गया, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर गुणे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है 36, और 36 में इकाई अंक हमारा है 6, और 6 के पावर में कुछ लगाइए, वह अंक आता है, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब गुणा मारिए, 5 एकम 5 और प्लस 6 चढ़ा के 36, और जब 36 में 5 को जोड़ेंगे तो 41, और 41 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक हमारा 1 निकल कर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 367 के पावर 35 है, लेकिन फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल वाला बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। 936 के पावर में 376, लेकिन फैक्टोरियल में है। गुणे 3451 के पावर में 324 है, मगर फैक्टोरियल में है। इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो फैक्टोरियल वाला बताया था, इससे आसान कहीं कुछ सवाल हो ही नहीं सकता, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या है कि जब पावर फैक्टोरियल में और इकाई अंक पूछे ना, तो बेस को देखते हैं, सम है कि विषम है। अगर विषम रहेगा तो 1 आ जाएगा, तो 7 विषम है तो 1 आएगा इकाई अंक। गुणे, अब यहाँ देखिए 6 है, तो 6 सम है कि विषम है? तो सम है, और सम के लिए 6 आता है। फिर गुणे, यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या है? हमारा विषम संख्या है, तो जब विषम है तो विषम के लिए हमेशा 1 आता है, ध्यान दीजिएगा। 1 आ गया, गुणा कीजिए, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, मतलब आंसर क्या निकल कर आएगा? 6। इतना में इकाई अंक हमारा 6 ही होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, लेकिन बीच में यहाँ देखिए प्लस आ गया, बाकी गुणा में। इतना गुणे इतना अधन इतना में इकाई का अंक क्या होगा? बताना है आपको। चलिए देखिए, तो 8 है, सम संख्या आ गया, मतलब कि इकाई अंक 6 आएगा। गुणे विषम है 3 है, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। फिर प्लस सम है तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ठीक ना, इस तरह से निकालते हैं। तो 6 एकम 6 और प्लस आई 6 और 6 दुना के 12, मतलब इसका योग आ गया 12, और 12 में इकाई अंक क्या आएगा? तो इकाई अंक 2 आ जाएगा, मतलब इतना में इकाई अंक हमारा 2 आएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। 123 के पावर में फैक्टोरियल 73 है, गुणे 318 के पावर में फैक्टोरियल 64 माइनस 319 के पावर में फैक्टोरियल 53 में इकाई अंक क्या होगा? यही हमको बताना है।
तो देखिए यहाँ पे हमको विषम संख्या दिख रहा है, का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर गुण, यहाँ पे हमको सम संख्या दिख रहा है, मतलब इकाई अंक 6 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे हमको विषम दिख रहा है 9, तो इकाई अंक 1 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 आएगा, और फिर -1 बराबर में 5, मतलब इकाई अंक 5 आएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, एकदम जबरदस्त लाजवाब वाला। देखिए जितना बेस है ना उतना पावर, मतलब 11 के पावर 11 गुणे 12 के पावर 12 गुणे 13 के गुणे 13 और गुणे 14 के गुणे 14 और गुणे 15 के गुणे 15 में इकाई अंक क्या होगा, बहुत लंबा गुणा जाएगा, समझ लीजिएगा आप ध्यान से। चलिए कैसे करेंगे गुणा, तो जब ऐसा आ जाए तो हमको बेस देखना, क्या देखना है, बेस। तो देखिए बेस हमारा इकाई का अंक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 5 दिख रहा है। तो जब 4 और 5 का आपस में गुणा करिएगा तो ये को बहुत बड़ा लड्डू मिलेगा कि नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो खाइएगा। अब देखिए क्या होगा, तो इकाई अंक हमारा इसमें आ गया 0, और जब पूरा में गुणा करिएगा 0 से तो 0 यह आएगा कि कुछ और आएगा। तो इतना में इकाई अंक क्या आ जाएगा भैया, इकाई अंक 0 होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का क्लास नंबर 8वां, और टाइप में कुछ बदलने वाला है नहीं, यही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और एक बात, अगर इससे पहले आपने 6 क्लास नहीं देखा है ना, तो उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन से पढ़ाया गया है, आपके सीधा दिमाग पर वार करेगा और एग्जाम हॉल में खटाखट पास कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक आपका दिन शुभ हो।